हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आने वाला जो नेक्स्ट वीक है, यहाँ पे बाज़ार कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ के चलते यहाँ पे मतलब बदलाव ला सकता है, उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एनएससी के हॉलीडे वाले कैलेंडर के ऊपर। तो अगर हम लोग देखेंगे तो फिलहाल 29 मार्च जो आने वाला नेक्स्ट यहाँ पे रहने वाला है, होली का दिन यहाँ पे रहने वाला है। 29 मार्च को यहाँ पे मंडे है एंड उस दिन यहाँ पे छुट्टी रहने वाली है। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप देख सकते हैं, देखिए 21 तारीख है, यहाँ पे लगातार 5 दिन यहाँ पे बाजार चलने वाला है। देन 27, 28 अगेन बंद रहेगा सैटरडे संडे, बट और एक दिन यहाँ पे बंद रहेगा नेक्स्ट 29 मतलब मंडे के दिन। इस वक्त हम लोग कह सकते हैं लंबी छुट्टी हम लोगों को यहाँ पे 3 दिन की देखने को मिलने वाली। 5 दिन बाजार तो लगातार चालू रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहली अगर कोई न्यूज़ है तो आप सभी लोगों को पता है, जो बाजार में लगातार यहाँ पे प्रेशर डाल रही है एंड वो है दोस्तों कोविड का ग्राफ। ये सेकंड वेव हम लोग को साफ साफ झलकती हुई देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हम लोग को जंप्स यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही शार्पली ये जो केसेस है, ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं जो केसेस है कुछ स्टेट्स में हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसमें नंबर 1 तो महाराष्ट्र नज़र आ रहा है। महाराष्ट्र का मतलब अगर हम लोग डेटा देखें तो जब ये मतलब बोलते हैं ना, इतने पीक लेवल पे जब कोविड के केसेस चल रहे थे पूरे इंडिया में, तब महाराष्ट्र के जो केसेस थे वो अभी मतलब उस लेवल पे जो थे उससे भी ज़्यादा केसेस अभी महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो केसेस है कोविड के, वो कितने तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगह पे दोस्तों लॉकडाउन लगते हुए देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में। एंड इसी के चलते बाजार को एक अच्छा खासा रीज़न भी मिल रहा है यहाँ पे गिरावट के हिसाब से। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कल मंडे है, मतलब मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाया था। कौन सा वाला, कि अभी मंडे से अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र में या फिर हम लोग कह सकते हैं मुंबई जैसी सिटीज़ में, वहाँ पे मॉल्स या फिर शॉपिंग सेंटर में एंटर करेंगे तो कभी भी आप लोगों का वहाँ पे मतलब रैंडम टेस्ट वहाँ पे हो सकता है। मतलब ये जो सारी चीज़ें बताती है वो एक ही चीज़ बताती है कि वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एंड अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो फिर सरकार कोई भी हो, एक ही ऑप्शन बचता है लॉकडाउन का। एंड अगर वहाँ बड़े बड़े सिटीज़ में अगर लॉकडाउन लग जाते तो आप लोगों को पता है बड़े बड़े बिजनेसेस वहीं पे हम लोग को सेटअप होते हुए देखने को मिलते हैं। वहाँ पे बाजार को एक ज़बरदस्त रीज़न मिलेगा गिरने के हिसाब से। हालांकि अगेन कहना चाहूँगा, इससे कोई बाजार ख़त्म नहीं होता है, बट एक ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो देखा जाए तो एक ज़बरदस्त गिरावट ज़रूर देखने को भी मिल सकती है। तो इन खबर के ऊपर ये सबसे ज़्यादा अभी की सबसे हॉट खबर तो यही है कि कोविड के केसेस क्या है एंड स्थिति कैसी चल रही है। अगर लगातार बढ़ती जा रही है तो फिर लॉकडाउन की स्थिति कभी भी वहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट या फिर सिटी में हम लोग को देखने को मिल सकती है। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, एंड वो है यूएस बॉन्ड। यस, बॉन्ड मतलब बॉन्ड यील्ड की 10 ईयर का जो बॉन्ड यील्ड है वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। बीच में हम लोगों ने देखा था उसको 1.749% तक हम लोग को जंप करते हुए यहाँ पे देखने को मिला था। केसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं एंड अगर बॉन्ड यील्ड का भी अगर ऐसा नज़ारा देखने को मिला तो मतलब बोलते हैं ना, रीज़न बहुत ही आसान हो जाते हैं कि पैसा निकालने से रिलेटेड। ये भी चीज़ आप लोग ज़रूर यहाँ पे फोकस में रख सकते हो। कोई भी एक रीज़न नहीं होता है बाज़ार में, बहुत सारे रीज़न से बाज़ार गिरता है एंड हमेशा नए नए रीज़न्स यहाँ पे आते रहते हैं। इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने फोकस बनाए रखना है कि बॉन्ड यील्ड की स्थिति यहाँ पे क्या रहती है, बीच में फ्लक्चुएट होते रहते हैं ये सारी चीज़ें, तो इसके ऊपर तो फोकस आपका ज़रूर रहना चाहिए। दोस्तों, अभी एक नया हम लोगों को खेल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यस, बीच में ये सारी चीज़ें शांत हुई थी यूएस चाइना ट्रेड वॉर से रिलेटेड। दोस्तों, वापस अभी ये चीज़ें हम लोगों को मतलब बोलते हैं ना मतलब कम बैक करते हुए देखने को मिल रही है। आप सभी लोगों को पता है अमेरिका में सरकार बदल गई एंड उससे रिलेटेड अभी हम लोग यहाँ पे बात करें, जो फर्स्ट जो बोलते हैं ना हाई लेवल का जो टॉक था यहाँ पे, वो हम लोग को होते हुए देखने को मिला। मतलब जो बाइडेन की जो पार्टी है उनके साथ उनकी बातचीत चल रही थी। एंड अगर वो मीटिंग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट सुपर पावर है एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे मतलब आरोप, ये सारी चीज़ें चल रही थी, क्रिटिसाइज कर रहे थे। मतलब रिलेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यूएस चाइना की, जो फर्स्ट लेवल हाई मतलब जो मीटिंग की थी उसमें हम लोग को वापस देखने को मिल रहा है कि कोई यहाँ पे सुधार के चांसेस ही नहीं है, राइट। इसके चलते भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बाजार को और एक यहाँ पे इंटरनेशनल बाजार इससे इम्पैक्ट जरूर होंगे। यूएस चाइना के ट्रेड वॉर से इंटरनेशनल बाजार इम्पैक्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को मतलब जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स है उन्होंने अलग अलग क्रिटिसिजम्स यहाँ पे लगाए एक दूसरों के ऊपर, जैसे कि ह्यूमन राइट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, उसी के साथ साथ
ट्रेड एंड इंटरनेशनल अलायंस की भी अगर हम लोग बात करें, बहुत सारी चीज़ों एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे हैं, राइट। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे देखा जाए, बहुत सारे एक्सपर्ट यही बोल रहे हैं कि जो बाइडेन का फिलहाल का जो रवैया है वो शायद से हम लोगों को चाइना के प्रति टफ ही देखने को मिलेगा। मतलब सेम जैसे ट्रम्प का जैसे रवैया था वैसे, मतलब हम लोग ओवरऑल बोल सकते कि यहाँ पे ट्रेड वॉर डायरेक्टली नहीं, बट मतलब साइलेंटली हम लोग को वापस यहाँ पे बोलते हैं ना, एक चिंगारी की ओर वापस बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये भी एक इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो इसका भी रिएक्शन हम लोग को ये आने वाले 5 दिन में ज़रूर देखने को मिलने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आईपीओ का सीज़न, यस आईपीओ का सीज़न तो यहाँ पे चालू है। बारबेक्यू नेशन का आईपीओ, मतलब आप सभी लोगों को पता है, मैंने इससे रिलेटेड कल भी मैंने वीडियो बनाया था। तो ये भी हम लोग को 24 मार्च पे अभी इसी हफ्ते यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो इसके ऊपर भी आप लोग यहाँ पे फोकस रख सकते हो। अगर यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे वो आईपीओ इतना कुछ खास लगा नहीं, कंपनी बहुत ही ज़्यादा लॉस में नज़र आ रही है, राइट। तो स्टिल अगर आप चाहो तो उस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हो, बारबेक्यू नेशन का आईपीओ। मैं लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ज़रूर इस वीडियो को जाके चेक कर लेना। एंड कोई जल्दबाजी मत कर लेना। राकेश झुनझुनवाला जी के कंपनी ने उसमें निवेश तो ज़रूर किया है, बट आप लोगों ने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, राइट। उनका तो काम है वो निवेश करने का, तो आप लोगों ने भी क्या करना है, अपना भी स्टडी यहाँ पे ज़रूर चालू रखना है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों लिस्टिंग की है, इतने सारे आईपीओ यहाँ पे हो चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत सारे लिस्टिंग्स हम लोग को यहाँ पे देखने को भी मिलेंगे। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन यहाँ पे आप लोगों को पता है लिस्टिंग्स यहाँ पे होने वाले बैक टू बैक। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अनुपम रसायन की बात करें, उनका डेब्यू होने वाला है 24 मार्च को। देन क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक की भी अगर हम लोग बात करें 25 को, एंड उसी के साथ साथ कल्याण ज्वेलर्स 26 को। मतलब बहुत सारे आईपीओज हम लोग को इस वक्त लिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाले। सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की ओर यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि उसका लिस्टिंग इन बहुत ही हायर लेवल पे देखने को मिला था। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो ज़्यादा कुछ मतलब प्राइस कम था, बट वहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा था। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें FISDS की एक्टिविटी, अभी हम लोग देख सकते हैं FISDS की जो एक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा मिक्स फॉर्म में देखने को मिल रही है। मतलब पहले हम लोग को ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिलती है या फिर सेलिंग, अभी बाइंग एंड सेलिंग का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। बट स्टिल अभी तक का अगर हम लोग उनका रवैया देखें तो अभी भी हम लोगों को वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग ही FIS की ओर से देखने को मिल रही है। अगर हम लोग नेट परचेस की बात करें 9,221 करोड़ की नेट परचेस ही अभी तक उनके ओर से यहाँ पे चल रही है। अगर हम लोग पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन की बात करें 19 मार्च से लेके मतलब पहले 16, 17, 18, 19, तो वहाँ पे लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। एंड सबसे खास बात है कि ऐसे लेवल पे भी उन्होंने बाई किए जहाँ पे मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। सो एक बाजार को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि देखिए FIS की वजह से ही बाजार हायर लेवल पे है। हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम लेवल 70-80% तो उन्हीं को जाता है। सो जब तक FIS की बाइंग यहाँ पे लगातार चल रही है तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लॉन्ग टर्म के लिए वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस तो यहाँ पे ज़रूर रहता है। एंड अगर उनके विड्रॉवल की बात करें तो उस लेवल के विड्रॉवल अभी तक देखने को नहीं मिल रहे। 1000, 100, 15, मतलब इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो टेम्पररी स्केल के लिए फ़र्क पड़ता है, बाकी के प्लेयर्स उसमें बेच देते। बट FIS की ओर से जो बड़ी हम लोग को सेलिंग देखने को मिली थी वो सिर्फ बजट के पहले दिन देखने को मिली थी। 5 दिन अगर आप चेक करोगे हेवी सेलिंग थी वहाँ पे, बट उसके बाद हम लोग को इतनी बड़ी सेलिंग वहाँ पे देखने को नहीं मिली थी। 1-2 बार ही सिर्फ सेलिंग देखने को मिली थी। अभी भी देखा जाए तो फिलहाल FIS यहाँ पे लगातार बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो FIS का डेटा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कब है, जैसे मैंने कहा कि अगर बहुत बड़ा सेलिंग, जैसे कि 10,000 करोड़ का माल बेच दिया या फिर 8,000 करोड़ का माल बेच दिया, ऐसा कुछ बहुत बड़ा अगर हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि FIS शायद से एग्रेसिवली बेचना शुरू कर सकती है। ये हिंट है, मैं वापस कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ को गारंटी मत पकड़ लेना। ये सारी चीज़ें हमको हिंट देती हैं, हाँ ठीक है वो करके, राइट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना होता है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डॉलर, यस दोस्तों डॉलर अभी भी देखा जाए तो इतना स्ट्रांग नहीं हो रहा है करके। अभी भी अगर देखा जाए इंडियन रुपी, मतलब जिस लेवल पे जो अप्रिशिएट होता था डॉलर अगेंस्ट द इंडियन रुपी, उस लेवल का अभी भी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी 72 की ओर से वापस मतलब फिसलते हुए देखने को मिल रहा है डॉलर। ये भी एक अच्छा खासा रीज़न है जिसके चलते मतलब डॉलर इंडेक्स जो हम लोग देखते हैं वह FIS को अच्छा खासा मतलब रीज़न देते हैं इमर्जिंग मार्केट में निवेश करने से रिलेटेड। दोस्तों क्रूड ऑयल, यस दोस्तों क्रूड ऑयल अगर आप ध्यान से देखोगे 64 नज़र आ रहा है। मतलब 69 हुआ करता था, अभी 64। अगर आप लोग 19 मार्च देखोगे तो 61 आया के आसपास। हाँ ब्रेंट की अगर हम WTI की बात करें उधर ही है। मतलब इतनी भयंकर गिरावट क्रूड ऑयल में देखने को मिली है। सो क्रूड ऑयल में अगर गिरावट हो जाती है, मतलब
सब कुछ मिसमैच होना शुरू हो जाता है, बहुत सारी इकोनॉमी आप सब लोगों को पता है। सो क्रूड ऑयल अगर ऐसे ही वापस गिरता रहा, सो डेफिनेटली जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो कंपनीज है, काम जो यहाँ पे करती है, उनमें हम लोग को वापस प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये सारी चीज़ें फ्लक्चुएटिंग मैनर में होती है। देखिए कोई फिक्स नहीं होता है कि अभी 60 है, कभी ना कभी वो वापस 70-80 तक भी जाएगा, वापस वो 50, ये चलते रहेगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल में, ब्रेंट की अगर हम बात करें, अच्छी खासी गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है, बट स्टिल हमारे पेट्रोल डीजल के प्राइस हम लोग को सेम ही नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें गोल्ड की, गोल्ड भी ड्रेस्टिकली गिरा है, 58 से 46, मतलब 12,000 की गिरावट है। बट अगेन मैं जो कहता हूँ उसको कभी भी भूलना मत, गोल्ड अगर आपके पास है हायर लेवल पे, कोई चिंता की बात नहीं। गोल्ड या फिर अगर अच्छे क्वालिटी के स्टॉक, ये दोनों सेम होते हैं, जितना लंबा होल्ड करोगे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। सिर्फ जो प्रेशर, मतलब बोलते हैं ना, प्रेशर झेल सकता है, पेशेंस के साथ रह सकता है, ज़रूर उनको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आपको गोल्ड से रिलेटेड कोई टेंशन की नहीं। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हम लोगों ने गोल्ड हायर लेवल पे खरीदा, अब क्या करें? बिल्कुल होल्ड करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके पास बिटकॉइन नहीं है, गोल्ड एक ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल की कमोडिटी है, मतलब बोलते हैं ना, आराम से आप लोग होल्ड कर सकते हो, कोई चिंता की बात यहाँ पे नहीं है। ये मैं आपको ओपनली यहाँ पे बोल सकता हूँ। देन अगर हम लोग बात करें, वीडियो क्लोज करते वक्त एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे बीच में ही है, 14,800 750, तो एक सिर्फ अंदाज़ा ले लेते कि कहाँ पे हम लोग को अच्छा OI यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही लंबा है, 55 के यहाँ पे मतलब, एंड उसके पहले 25। सो चलिए देख लेते एक बार। 14,600 ये पहला सपोर्ट है, बट सबसे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है OI के हिसाब से 14,500, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल अभी तो देखने को मिल रहा है। ये लेवल अगर बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो ये लेवल आराम से टूट जाते हैं। ये सिर्फ FNO वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या फिर इंट्राडे वाले, जो कि इसे एक अंदाज़ा रेंज बनाने के लिए ये सारी चीज़ें काम हो जाती है। एंड अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल की अगर मैं बात करूँ, सो 44 वाला यहाँ पे नज़र आता है, जो कि है 15,000 का, एकदम ही स्ट्रॉन्ग की अगर हम लोग बात करें। सो स्ट्रॉन्ग लेवल 14,500 से लेके 15,000, इसके बीच में बाजार प्ले करने के चांसेस है। मैं स्ट्रॉन्ग लेवल की बात कर रहा हूँ। एंड ये स्ट्रॉन्ग मतलब ये नहीं है कि ये टूट ही नहीं सकते, आराम से एक झटके में अच्छी न्यूज़ सारे लेवल्स तोड़ देगी, वैसे ही एक बुरी न्यूज़ सारे सपोर्ट्स को भी तोड़ देगी। सो 14,500 15,000 बड़े रेंज के हिसाब से यहाँ पे हम लोग को बाजार प्ले करते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो मैंने कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।